एक्टिव डायरेक्टरी माइक्रोसॉफ्ट का एक पावरफुल सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस होता है। कहीं ना कहीं अगर हम विंडोज सर्वर की बात करें, टोटली डिपेंड ऑन एक्टिव डायरेक्टरी। जितने क्लाइंट सर्वर जो भी हमारे नेटवर्क होते हैं, जो चाहे एक लोकल एरिया में काम कर रहे होते हैं, जहाँ पे हम कंट्रोलिंग ग्रुप पॉलिसी, जितने परमिशन पॉलिसी या जो भी हम बात करते हैं, सभी हम एक्टिव डायरेक्टरी के माध्यम से ही मैनेज करते हैं। तो हम समझते हैं कि एक्टिव डायरेक्टरी कैसे काम करता है। सबसे पहले आप जानो कि एक सर्वर है यहाँ पे, और इस सर्वर में हमने विंडोज सर्वर इंस्टॉल किया। मतलब विंडोज सर्वर, आपका कोई भी विंडोज सर्वर का वर्जन हो यहाँ पे इंस्टॉल है। विंडोज सर्वर 2022 की बात करते हैं अभी, और इसके ऊपर हम एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज हमने इंस्टॉल कर दिया। जब हम एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते हैं ना, तो ये मशीन जो होते हैं इसको हम डोमेन कंट्रोलर के नाम से जानते हैं, डीसी इसको बोलने लगते हैं। जब हम एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पे एक हमारे पास रजिस्टर्ड डोमेन होना चाहिए। तो इसीलिए आप देखते हो जो भी कंपनी होती है, हमारी कंपनी में जो भी यूजर हमारे बनते हैं वो क्या होते हैं, user1@icntacademy.in, user2 mahesh@icntacademy.com। मतलब ऐसे डोमेन होते हैं। तो वो क्योंकि जब हम एक्टिव डायरेक्टरी बनाते हैं तो यहाँ पे रजिस्टर हो जाती है। जब हम एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते हैं ना, तो यहाँ पे एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस क्रिएट हो जाती है, और इस सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस के माध्यम से हम क्या करते हैं, जितने हमारे इस नेटवर्क में जितने क्लाइंट पीसी है, यहाँ पे देख रहे पीसी 1 से लेके जितने कंप्यूटर हैं या प्रिंटर है, सबको हम ज्वाइन करते हैं इस डोमेन में। तो इस डोमेन में ज्वाइन करते हैं, यहाँ पे इस डेटाबेस में रजिस्टर हो जाता है, यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। इसके बाद जो भी यूजर हम क्रिएट करेंगे, यहाँ पे मान लो हमने एक यूजर किया, यहाँ पे मान लो मेरा डोमेन है icntacademy.in, icntacademy.in। अब यहाँ पे कोई भी यूजर बनाओगे, मान लो आपने बनाया user1, इसके अंदर बनाया user1, तो user1@icntacademy.in ये हो जाएगा, राइट। अब इस यूजर को हम किसी भी कंप्यूटर पे लॉगिन कर सकते हैं। और अगर मान लो हमने 10 यूजर बना लिया, 20 यूजर बना लिया, और उनके एक समूह को, उनके एक ग्रुप को हम एक परमिशन, स्पेसिफिक परमिशन देना चाहते हैं, वो भी हम एक्टिव डायरेक्टरी के माध्यम से ग्रुप पॉलिसी में हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग स्पेसिफिक परमिशन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अगर हम बात करेंगे ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट की या रिमोट एक्सेस मैनेजमेंट की, जहां पे कंट्रोलिंग की बात आएगी, बिना एक्टिव डायरेक्टरी के पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर बोलो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क जो भी होता है ना, उसमें सबसे बड़ा रोल किसका है, एक्टिव डायरेक्टरी की। तो एक्टिव डायरेक्टरी क्या है, एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है जो विंडोज सर्वर के अंदर काम करती है। एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल होने के बाद इसको हम डोमेन कंट्रोलर बोलते हैं, जिसके माध्यम से हम यूजर्स, ग्रुप्स, ऑब्जेक्ट की हम मॉनिटरिंग करते हैं।